Hello students, I am NU Khan from IMS Engineering College affiliated with AKTU. Today I am going to discuss Turing machine as a transducers. Turing machine are not only interesting as a language acceptors, they also provide us with a simple abstract model of digital computer. And what is the primary purpose of digital computer? Digital computer is to transform any input into output. It act as a transducers. Okay, it act as a transducer. It means if we perform some computation, suppose if we want to multiply two number, then ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएगा, हम किस तरीके से उसको डिजाइन कर पाएंगे. सपोज दो नंबर को हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. सो दैट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन of transducer? Suppose a Turing machine capital M. Suppose a Turing machine capital M, which consists of a seven tuple capital Q, sigma, tau, transition function, initial state, blank space, and a set of final state. Okay, and we want to implement a function f of w is equal to y. So what we can do, ये आपका जो input है, this is your input and this is your output. This is your input. Input is W and the output is Y. Okay. तो आपका input W है. तो आप क्या करने वाले हैं? So start with the initial state Q naught and apply the input on your magnetic tape. After perform several transition moves from your machine. आपने अपने मशीन से जो ट्रांजिशन फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई किए, एंड एट लास्ट आफ्टर कंज्यूमिंग एंटायर स्ट्रिंग योर कंट्रोल यूनिट ट्रांजिट फ्रॉम क्यू नॉट टू फाइनल स्टेट एंड हियर इज द आउटपुट दैट इज अ वाई. तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे कंप्यूटेशन देना है कि अगर हम यहाँ पे इनपुट W देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, दैट इज वाई. नाउ इन दैट केस हम कौन सी स्टेट में होंगे, हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ट्रांजिट कर रहे होंगे. ओके, सो यहाँ पे इनपुट और किस तरीके का हो सकता है. नाउ सपोज इफ वी वांट मल्टीप्लाई two numbers m n, okay, and the answer is mn. Okay, m multiplied by n. So the input is mn. तो हम किस तरीके से यहाँ पे इनपुट देंगे, दो नंबर्स को एज ए पैरामीटर हम किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. सो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो इनपुट देंगे, दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. ओके, तो यहाँ पर मैं इनपुट देने वाला हूँ m एंड इनको सेपरेशन दूंगा, दैट इज फ्रॉम 0, दो नंबर को बीच में सेपरेशन, एंड देन n. ओके, सो दिस इज 0 is a separate. Now after performing some operation, my output will be m dot n. ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पर n, सपोज हमारा न्यूमेरिक है, दैट इज ए 3 and this is 4, n is 4, तो 3 multiply by 4 that is a 12. तो हम 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, that is a unary notation. So suppose मेरे को अगर 3 रिप्रेजेंट करना है मैग्नेटिक टेप के ऊपर, तो it means we repeat 1. How many times of 1? That is it, 3 times. So this is 1 1 1. This is the unary notation of this number. Suppose this is 3 and this is 4. So m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है. 4 को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, how many times of 4? This is 1 1 1 and then 1. ओके, तो आपका जो इनपुट होगा यहाँ पर टेप के ऊपर, मैग्नेटिक टेप के ऊपर, वो किस फॉर्म में जाने वाला है. इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट, सो दिस इज 3, सबसे पहले 3 लिखा है, द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस एंड देन 1 1 1 एंड देन 0. इन दोनों नंबर को सेपरेट किया, कामा को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया, एंड देन 4, दैट इज 1 1 1. ओके, नाउ आफ्टर अप्लाइंग several operation, your control unit transit into
फाइनल स्टेट, और अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 1 का रिपीटेशन कितनी बार होगा, दैट इज ब्लैंक स्पेस के बाद में हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स। ओके, तो सपोज यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस दिया, देयर इज नो नीड ऑफ ब्लैंक स्पेस, यू कैन एलिमिनेट हियर, यहाँ से भी हटा सकते हैं, बट 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So this is the 12 and this is the first parameter, that is 3, and this is the second parameter, दोनों को multiply किया and this is the answer. So यहाँ पर important point क्या है, so this is very important, the input for computation will be all non-blank symbols on the tape at the initial time. स्टार्टिंग में जब आपके मैग्नेटिक टेप के ऊपर जो भी नॉन ब्लैंक सिंबल्स होंगे, एक तो ब्लैंक सिंबल होंगे एंड दैट इज अ नॉन ब्लैंक सिंबल, वो हमारा क्या होंगे, दैट इज आवर इनपुट। ओके, एंड आफ्टर सम कंप्यूटेशन, हम कुछ कंप्यूटेशन अगर परफॉर्म करते हैं, सो पॉइंट नंबर 2, एट द कंक्लूजन ऑफ द कंप्यूटेशन द आउटपुट विल बी व्हाटएवर इज ऑन द टेप। सारा कंप्यूटेशन करने के बाद में, उसके बाद में जो कुछ भी मैग्नेटिक टेप के ऊपर होगा, यानी वो सारे नॉन ब्लैंक स्पेस, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो स्टार्टिंग में तो जो भी कुछ मैग्नेटिक टेप पे होगा दैट इज द इनपुट, और एट लास्ट जो भी मैग्नेटिक टेप पे होगा दैट इज माय आउटपुट। इट मींस मेरे को बाकी के रिमेनिंग सिंबल्स और जो कुछ भी हमने कंप्यूटेशन में यूज किए होंगे उन सबको डिलीट करना होगा, और मैग्नेटिक टेप के ऊपर सिर्फ वही रहने वाला है जो मेरा आउटपुट होगा। सपोज अगर मैं 3 और 4 को ऐड करने का मैकेनिज्म करना चाहता हूं तो यहाँ पे आंसर सिर्फ 7 रहने वाला है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर सिर्फ 12 रहने वाला है मैग्नेटिक टेप के ऊपर, और 12 का भी रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में है, दैट इज ए यूनरी नोटेशन, जस्ट लाइक दिस वन। So any function f with domain capital D is said to be Turing computable if there exists some Turing machine capital M such that Q naught W gives QF that function, it means FW. Okay, for all W which is belong to that domain where QF is belong to final state. QF आपका final state है, आपने initial state से start किया, अब final state में transit हो रहे हैं, input आपका W है, output आपका क्या होने वाला है, that is FW. तो this is a function, okay? और function आपका कुछ भी हो सकता है, suppose 2 raised to the power n भी हो सकता है, suppose factorial भी calculation कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का अगर हमें computation करना है तो हम उसको एक logic यहाँ पे develop करेंगे और Turing machine को adopt करेंगे। तो हमारा जो ग्रे एरिया में पार्ट था कि हम इनपुट को 2 और 3 की फॉर्म में कैसे लेंगे, सो दैट इज ए यूनरी नोटेशन। नाउ कम टू द कैलकुलेशन। अब एक हम प्रॉब्लम करेंगे ट्यूरिंग मशीन के ऊपर। डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर एडिंग 2 नंबर्स। So design a Turing machine for adding 2 numbers, that is m comma n is equal to m plus n. Okay, so in Turing machine integer are shown by unary notation. So what is the meaning of m? It means m times of 1. Okay, what is the meaning of n? Yani repetition of 1 how many times, m times. And what is n? It means n times of 1. Okay, so it means 1 1 1 how many times 1? This is m times. और अगर n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 1 1 how many times? n times. So ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इनपुट किस फॉर्म में ले रहे हैं, और इनका सेपरेशन जो है वो हम एक जीरो के साथ में करने वाले हैं। तो सपोज द नंबर इज
the first number is 7 and the second number is 4. It means आपको implement करना है 7, 4. So it will be 7 plus 4. तो आंसर हमारा आना चाहिए 11. तो मैग्नेटिक टेप के ऊपर इनपुट क्या आने वाला है? Okay, so 1, how many times 1? 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 0. Now after that, the second parameter is 4. 1, 1, 1, and then 1. Now after that, blank spaces. Okay. Initially, you are here. आप कौन सी स्टेट में है? क्यू नॉट स्टेट में है. सो क्यू नॉट स्टेट में है और राइट हैंड साइड में जो इसका आईडी है दैट इज ए बीटा पार्ट. तो दैट इज ए 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स 7 एंड देन 0 एंड 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स 4. सो दिस इज 4. सो नंबर्स को हमें ऐड करना है. तो हमारा लॉजिक क्या होगा? लॉजिक इज वेरी सिंपल. वी सिंपली फाइंड द 0 and make it 1 and move to the right most one and make it blank. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे. हम रीड करेंगे पूरे टेप को. सो जब भी हमें 1 मिलेगा हम स्किप करेंगे टिल द 0 इज एनकाउंटर. सो व्हेनेवर 0 इज एनकाउंटर, इसको मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगा एंड गो टू द लास्ट. मैं लास्ट तक जाऊंगा और लास्ट वाले 1 को, लास्ट को कैसे पता चलेगा? यानी ब्लैंक स्पेस तक जाऊंगा और ब्लैंक स्पेस के जस्ट बिफोर जो 1 है उसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा, ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा. तो ये मेरे 1 1 1 जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में इस पोर्शन में आ जाएंगे. तो कंटिन्यूएशन में मेरे पास 1 1 1 कितनी बार हो जाएंगे? हाउ मेनी टाइम्स? दैट इज 11 टाइम्स एंड दैट इज माय आंसर. यानी 11 को अगर मेरे को डिनोट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इट मींस 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स? 11 टाइम्स. सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल. तो इसके लिए ट्यूरिंग मशीन अगर आप डिजाइन करेंगे, सो स्टार्ट विद इनिशियल स्टेट, दिस इज क्यू नॉट. ओके, एंड देन आप इसी लूप में बने रहेंगे इफ 1 इज एनकाउंटर फ्रॉम योर मैग्नेटिक टेप. सो इफ 1 इज एनकाउंटर देन डू नथिंग, 1 को 1 से रिप्लेस कीजिए एंड देन गो टू राइट. सो आप यहाँ पर आएंगे, इस 1 को रीड करेंगे, इस 1 को रीड करेंगे, आफ्टर दैट दिस 1 एंड देन दिस 1. And finally, whenever 0 is encounter, तो 0 को हम किस में रिप्लेस करने वाले हैं? 0 को हम 1 से रिप्लेस करने वाले हैं एंड देन गो टू राइट. राइट नाउ आई एम हियर Q1 स्टेट में. जब मेरा कंट्रोल यूनिट इस पॉइंट के ऊपर आएगा, ओके, तो मैं कौन सी स्टेट में हो जाऊंगा? आपकी इनिशियल स्टेट Q0 में अभी भी है. 0 को रीड करने के बाद में आप 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, दिस वन. ओके, एंड देन गो टू राइट. आप राइट में मूव कर जाएंगे. एट दैट टाइम आप कौन सी स्टेट में होंगे? Q1 स्टेट में होंगे. ओके, एंड देन अब क्या करना है हमें? अब हमें क्रॉस करना है जितने भी 1 है. ओके, सो यहाँ पर सेल्फ लूप लगा दीजिएगा. सो 1 को 1 से रिप्लेस किया एंड देन गो टू राइट. सो इस 1 को रीड किया. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन. So whenever blank space is encounter, okay, जब भी आपको एक blank space मिलेगा तो blank space को आप क्या करने वाले हैं? blank space को blank space ही रहने दीजिएगा. blank space means आपने string end तक पहुंच गए, so blank space को blank space रहने दें and go to left. Now you are here. Okay, it means आप किसको रीड कर रहे हैं? लास्ट वन. आप लास्ट वन को यहाँ पे रीड कर रहे हैं. नाउ आफ्टर दैट इस 1 को आप डिलीट करेंगे. सो एट लास्ट दिस वन इज रिप्लेस्ड विद ब्लैंक स्पेस. इस 1 को हम किस में रिप्लेस कर देंगे? ब्लैंक स्पेस में रिप्लेस कर देंगे. ओके, एंड देन गो टू लेफ्ट. तो आप कहां पे पहुंच गए? कहां पे पहुंच गए आप? यू कैन से दैट दिस इज माय फाइनल स्टेट. ओके, अगर आपको यहाँ पे मशीन को आप हॉल्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पर. ओके, अदरवाइज अगर हेड को आप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लाना चाहते हैं, ओके,
तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस और यहाँ पे लेना पड़ेगा सो दैट आपको आइडेंटिटी रहे कि आप फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के ऊपर आ गए। इट मीन्स आपका हेड जो है वो इनिशियल पोजीशन के ऊपर है। अदरवाइज मैंने अभी जो इम्पोर्टेंट नोट लिखाया था कि आफ्टर परफॉर्मिंग सम कंप्यूटेशन whatever on the magnetic tape that is your answer। ओके, तो राइट नाउ आप फाइनल स्टेट में हैं और मैग्नेटिक टेप के ऊपर क्या है 1111। हाउ मेनी टाइम्स 1? 11 टाइम्स 1। सो दिस इज योर आंसर। ओके, क्योंकि हम 11 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिपीटेशन, 1 1 के यूनरी नोटेशन में, 1 1 के रिपीटेशन में। सो ये हमारा एक ट्यूरिंग मशीन था 2 नंबर को ऐड करने का। तो यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन हमारा काम कर रहा है एज ए ट्रांसड्यूसर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हमें 2 नंबर मल्टीप्लाई अगर करना है तो हमारा क्या लॉजिक होगा? डिजाइन ट्यूरिंग मशीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, design a Turing machine for multiplication of 2 numbers. Suppose the first number is m, second number is n, and the output is m multiplied by n. So input आपकी मैग्नेटिक टेप में किस फॉर्म में होगा? 1 1 1। हाउ मेनी टाइम्स 1? m टाइम्स। सेपरेशन देंगे 0 के साथ में, and then once again 1 1 1। how many times 1? that is n times। और आउटपुट भी 1 1 की फॉर्म में ही आएगा और कितने टाइम्स होगा? that is m multiply by n। ओके, जो भी ये 1 1 का रिपीटेशन होगा, राइट? करेक्ट। सो सपोज कुछ एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं इसके लॉजिक को डेवलप करने के लिए। सपोज द m is 3 and n is 4, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 12। सो मैग्नेटिक टेप के ऊपर क्या रहने वाला है? सो दिस इज 1 1 1। दिस इज फर्स्ट नंबर, सेपरेट किया 0 के साथ में, एंड देन 1 सेकेंड नंबर 1 1 1 एंड देन 1। ओके, एंड आफ्टर दैट यहां पर क्या है? ब्लैंक स्पेसेस। So these are all blank space। लॉजिक बड़ा सिंपल है। लॉजिक हमारा क्या यहां पर होने वाला है? सो फर्स्ट नंबर इज दिस एंड द सेकेंड नंबर इज दिस। तो सबसे पहले मैं इस 1 के लिए सेकेंड नंबर को कॉपी करूंगा, ओके, एक ब्लैंक स्पेस के बाद में, एंड देन सेकेंड 1 के लिए फिर सेम नंबर को कॉन्केटिनेशन में कॉपी करूंगा, ओके, एंड देन फिर थर्ड 1 के लिए सेकेंड नंबर को फिर मैं कॉपी करूंगा। तो मैं किस लॉजिक का यूज कर रहा हूं? जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम किस तरीके से कॉपी को करते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी जगह पे कॉपी करते हैं। सो कॉपी ऑपरेशन का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ओके। तो योर ट्यूरिंग मशीन स्टार्टिंग में कहाँ पर है? किस पोजीशन में है? इनिशियल स्टेट इज Q0, ओके। नाउ आप पहले 1 को अगर यहाँ पे रीड करते हैं तो इस 1 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, एंड देन गो टू राइट। आप पूरा क्रॉस करिएगा, ओके, एंड देन आफ्टर 0, जब आप 0 को रीड कर रहे होंगे तो 0 के बाद में जो भी आपका नंबर है उसको आपको कॉपी करना है। कहाँ पे कॉपी करना है? एक ब्लैंक स्पेस के बाद में यहाँ पे कॉपी करना है। सो कॉपी करने का मैकेनिज्म आपको पता है। कॉपी करने का मैकेनिज्म क्या है कि पहले आप इस 1 को यहाँ पर कैपिटल ए में रिप्लेस कर लीजिएगा जब आप 0 के बाद फर्स्ट 1 को रीड कर रहे हैं, एंड देन गो टू राइट। नाउ आफ्टर सम ब्लैंक स्पेस, और फर्स्ट ब्लैंक स्पेस जो सेकंड ब्लैंक स्पेस है उस पे आप एक 1 को कॉपी करेंगे, ओके, एंड देन गो बैक। नाउ आफ्टर दैट सेकंड 1 को कैपिटल ए से रिप्लेस करिएगा और आप फिर से राइट में मूव करेंगे
ब्लैंक स्पेस, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस छोड़ के सेकंड ब्लैंक स्पेस के ऊपर उस वन को राइट करेंगे एंड देन कम बैक। फिर आप इस वन को कैपिटल ए में रिप्लेस करेंगे, थर्ड वन को, एंड देन गो टू राइट। वन को क्रॉस किया, ब्लैंक स्पेस को, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को क्रॉस किया एंड देन वन एंड वन क्रॉस किया एंड सेकंड ब्लैंक स्पेस को वन। तो हर एक वन को जब हम यहाँ रीड कर रहे हैं उस वन के करस्पॉन्ड एक वन को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं एंड देन गो बैक एंड देन नेक्स्ट टाइम इस वन को हमने कैपिटल ए में रिप्लेस किया और फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के बाद में जो भी हमें सेकंड ब्लैंक स्पेस मिला वहां पे हमने कॉपी कर दिया, राइट। एंड देन कम बैक। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे तो आफ्टर दैट जितने भी कैपिटल हैं उसको दोबारा से वन में कन्वर्ट करना है बैक ट्रैकिंग में। सो दिस इज वन, फिर से बैक ट्रैकिंग हम कर रहे हैं तो हम इसको वन में कन्वर्ट कर दिया एंड देन गो बैक। अब हमें पीछे तब तक आना है जब तक कि हमको ब्लैंक स्पेस नहीं मिलता। सो इफ ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर्ड तो आफ्टर दैट दिस वन, अब इस वन के लिए ये स्ट्रिंग आपको फिर कॉपी करना है, ओके। नाउ कम टू दिस, आपने सबको क्रॉस किया, जीरो को क्रॉस किया, वन को ब्लैंक स्पेस। नाउ आफ्टर दैट इफ यू आर हियर, ब्लैंक स्पेस के बाद में जो भी नेक्स्ट सिंबल है उसको आप क्या करने वाले, डिलीट करने वाले हैं एंड देन गो टू राइट। सो आफ्टर दैट सेम लॉजिक फिर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ओके। फिर से हम इस वन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल ए में कन्वर्ट करेंगे एंड गो टू राइट। सारे वन क्रॉस किए, ब्लैंक फर्स्ट ब्लैंक स्पेस और सारे वन जो कॉपीड हैं क्रॉस किए और इस ब्लैंक स्पेस पे आपने वन को राइट किया। इस वन के करस्पॉन्ड यहाँ पे आपने एक वन को राइट किया एंड देन गो बैक, ओके। ब्लैंक स्पेस के बाद में वन को क्रॉस किया, कैपिटल ए पे स्टॉप हो जाएंगे, ओके। एंड देन नेक्स्ट वन इस कैपिटल ए, तो इसके करस्पॉन्ड आपने नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस को भी यहाँ पे कॉपी किया, ओके। नाउ कम बैक, फिर ये वन आपने रीड किया, ओके। इसके करस्पॉन्ड आप आगे रीड जाएंगे तो यहाँ पे आपने ब्लैंक स्पेस को वन में कॉपी किया एंड देन गो बैक। सारे वन को क्रॉस किया, ब्लैंक स्पेस को क्रॉस किया, नाउ वन को क्रॉस किया जो आपका स्ट्रिंग है, कैपिटल ए पे स्टॉप किया, कैपिटल ए के बाद में देखते हैं कि दिस इज वन, तो इस वन को कैपिटल ए में रिप्लेस किया एंड देन गो बैक और यहाँ पर आके ब्लैंक स्पेस पे आपने वन को कॉपी किया एंड देन गो बैक। अब वापस जाते हैं। नाउ जब आप बैक ट्रैकिंग कर रहे थे तो ब्लैंक स्पेस के बाद में जितने कैपिटल ए हैं उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, वन में, ओके। एंड देन गो बैक। सो जीरो को भी क्रॉस किया, यहाँ पर वन को भी क्रॉस किया एंड देन स्टॉप हियर। अब आप यहाँ पर आ गए ब्लैंक स्पेस पे। ब्लैंक स्पेस के बाद में अगर वन है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, ब्लैंक स्पेस में। राइट नाउ यू आर हियर, इसको आपने ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट किया एंड देन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो जीरो को क्रॉस किया। नाउ वंस अगेन ये स्ट्रिंग जो है, जो सेकेंड स्ट्रिंग है, इसको आप इस वन के करस्पॉन्ड आप यहाँ पे फिर कॉपी करने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट वन को आप कैपिटल ए में रिप्लेस करेंगे एंड देन गो टू राइट, ब्लैंक स्पेस क्रॉस किया, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस एंड सेकंड ब्लैंक स्पेस पे आपने वन यहाँ पे रीड कर दिया। तो यहाँ पे भी आपके ब्लैंक स्पेसेस हैं अभी, लाइक दैट, ओके। नाउ गो बैक, आप फिर वापस आते हैं, ओके। ब्लैंक स्पेस को क्रॉस किया, कैपिटल ए पे स्टॉप किया, कैपिटल ए के बाद में जो नेक्स्ट वन है उसको कैपिटल ए से रिप्लेस किया एंड देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनल स्ट्रिंग के वन वन को स्किप किया, ब्लैंक स्पेस को स्किप किया। नाउ वन वन जो कॉपीड स्ट्रिंग है उनको स्किप किया। नाउ द नेक्स्ट सेकंड ब्लैंक स्पेस को वन में कन्वर्ट किया एंड देन गो बैक, ओके। नाउ वंस अगेन इस वन को कैपिटल ए में और फिर हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। नाउ दिस ब्लैंक स्पेस इज वन एंड देन गो बैक। फिर से हम सबको क्रॉस करते हुए ब्लैंक स्पेस को क्रॉस करते हुए स्टॉप करेंगे। After that, if there is a one, then convert it into a capital A and then forward direction में move करते हैं, क्रॉस करते हुए जाते हैं और इस वन के करस्पॉन्ड जो नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस है उसको आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, वन, एंड देन गो बैक। जब हम पीछे जा रहे हैं तो हम इन कैपिटल ए को किस में कन्वर्ट करने वाले, वन में। सो दिस इज वन, दिस इज वन, यहाँ पे भी आपने इसको वन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे भी आपने इसको वन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आपने जो कन्वर्जन कर दिया इस इन पोजीशन के ऊपर, स्ट्रिंग आपकी दोबारा से
क्या हो गया यहाँ पे 1 1 1 एंड देन 1 एंड देन गो बैक, जीरो को क्रॉस किए, जीरो को क्रॉस करते ही ब्लैंक स्पेस आता है और ब्लैंक स्पेस के बाद में जैसे ही राइट मूव करते हो तो आपके पास में 1 नहीं है। अब 1 नहीं है तो क्या है यहाँ पर, इट इज 0। तो इट मींस आपका ऑपरेशन टास्क जो है वो पूरा हो चुका है। जब आपका टास्क पूरा हो चुका है तो आपको मैग्नेटिक टेप के ऊपर यूजलेस सिंबल्स या यूजलेस डिजिट्स जो है यूनिटरी फॉर्म में उनको इरेज करना है। तो यूजलेस का मतलब क्या है कि सेकंड फर्स्ट इनपुट दैट इज 3 आप ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, इस जीरो को डिलीट करिए, राइट में मूव करिए, ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट करिए, नेक्स्ट वन को ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कीजिए। कब तक करना है, जब तक कि आपको फर्स्ट ब्लैंक स्पेस नहीं मिलता। मूव राइट, कन्वर्ट इट टू ब्लैंक स्पेस, this one is also in blank space, now stop here। जैसे ही ब्लैंक स्पेस मिलता है वहां पे आप स्टॉप करिए ऑपरेशन को, राइट नाउ यू आर हियर। तो कौन सी स्टेट में होंगे आप, फाइनल स्टेट में होंगे। तो आपके पास में मैग्नेटिक टेप के ऊपर राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 1 1 1 1, हाउ मेनी टाइम्स 1, 4 4 8 and 4 12, so 12 times 1, okay, so 12 times 1 it means it is a 12, so this is the multiplication operation। तो this is the logic। अब हम इस लॉजिक को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे आपको समझ में तो आ ही गया होगा। so come with a proper solution now। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, same thing। ओके ओके, ट्यूरिंग मशीन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास में एग्जाम्पल जरूर रहना चाहिए, तभी आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं। सो हम छोटा एग्जाम्पल लेके अपनी ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करेंगे। n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो आंसर क्या आने वाला 6। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 1, दिस इज द फर्स्ट इनपुट, सेपरेशन दिया जीरो के साथ में, एंड सेकेंड पैरामीटर इज 3, 1 1 1, हाउ मेनी टाइम्स 1, 3 टाइम्स, and blank space blank space blank space blank space blank space, okay, infinite। so right now you are here, कौन सी स्टेट में रहे होंगे, क्यू नॉट स्टेट में। so मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, आपका जो लॉजिक है, इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट, ओके। सो आप जब पहले 1 को रीड कर रहे हैं तो इस 1 को आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ दिस 1 कन्वर्ट इनटू अ ब्लैंक स्पेस एंड देन गो टू राइट। नाउ राइट नाउ यू आर हियर Q1 स्टेट में, ओके। नाउ आफ्टर दैट आपने इस 1 को ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद में आप क्रॉस करेंगे, किसको क्रॉस करेंगे, जो फर्स्ट पैरामीटर के जितने भी 1 हैं उनको 1 से रिप्लेस कीजिए एंड देन गो टू राइट, ओके। सो इफ 0 इज इनकाउंटर तो भी आप क्रॉस करेंगे, 0 अगर मिलता है तो 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे एंड देन गो टू राइट। राइट नाउ यू आर हियर, कौन सी स्टेट में आ गए, Q2 स्टेट में। सो आप 0 को भी क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ अब यहां से कॉपी ऑपरेशन शुरू होगा, एक ब्लैंक स्पेस के बाद में आपको स्ट्रिंग कॉपी करना है, राइट। तो कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप 1 मिला था तो आप उस 1 को किस में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल ए में। सो 1 को आपने कन्वर्ट किया कैपिटल ए में यहां पर, एंड गो टू राइट, कौन सी स्टेट में आ गए, Q3 स्टेट में। कहां पर आ गए, गो टू राइट, ओके। नाउ Q3 स्टेट में उसके बाद में जितने भी 1 आते हैं आपके पास में, आप यहां पर आ गए तो इन 1 को स्किप करेंगे, 1 को 1 से रिप्लेस किया एंड देन गो टू राइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 1 को 1 से रिप्लेस किया एंड देन गो टू राइट। नाउ द ब्लैंक स्पेस, नाउ इफ ब्लैंक स्पेस इनकाउंटर, तो ब्लैंक स्पेस को हम ब्लैंक स्पेस ही रहने देंगे एंड देन गो टू राइट। आप कौन सी स्टेट में आ गए, दिस इज Q4, तो ये पहला ब्लैंक स्पेस आपने क्रॉस किया एंड नाउ दिस इज योर
सेकेंड ब्लैंक स्पेस। ओके, सो सेकेंड ब्लैंक स्पेस में आप क्या करेंगे, सेकेंड ब्लैंक स्पेस को आप 1 से रिप्लेस करेंगे एंड देन गो टू लेफ्ट। राइट नाउ यू आर हियर। कहां पर, सेकेंड ब्लैंक स्पेस को किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे एंड गो टू लेफ्ट। तो आप कहां पर आ गए, इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर। नाउ हियर आप क्रॉस करेंगे पूरी स्ट्रिंग को जब तक कैपिटल ए नहीं मिलता, यानी कि अगर ब्लैंक स्पेस मिलता है तो ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस रिप्लेस करें एंड देन गो टू लेफ्ट। फिर 1 मिलता है तो 1 को 1 से रिप्लेस करें एंड देन गो टू लेफ्ट। ओके, सो व्हेनेवर कैपिटल ए इज इनकाउंटर, जब कैपिटल ए मिलेगा तो मैं प्रोसेस को फिर यहां से स्टार्ट करूंगा, यानी कौन सी स्टेट में आ जाऊंगा, Q2 स्टेट में। नाउ इफ कैपिटल ए इज इनकाउंटर, पीछे जाते हुए हम 1 को भी क्रॉस किया, इस 1 को भी क्रॉस किया। नाउ हियर सो कैपिटल ए को कैपिटल ए से रिप्लेस करेंगे एंड गो टू राइट। तो राइट में हम आते हैं तो हमें मिलता है 1, तो 1 को हमने फिर से कैपिटल ए में रिप्लेस किया एंड देन गो टू राइट। इस 1 को स्किप किया, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को स्किप किया, Q4 स्टेट में आ गए। अब यहाँ पर 1 आ गया, कॉपी स्ट्रिंग धीरे धीरे होता जा रहा है, तो इस 1 को भी आप यहाँ पे स्किप करेंगे। सो 1 को 1 से रिप्लेस किया एंड देन गो टू राइट। अब ये पूरा हो गया, क्योंकि जब जब स्ट्रिंग कॉपी होगी तो हम उतने 1 को स्किप करेंगे। नाउ कम टू सेकंड ब्लैंक स्पेस। नाउ द सेकंड ब्लैंक स्पेस को हमने 1 से, सेकंड ब्लैंक स्पेस को 1 से रिप्लेस किया एंड देन गो बैक। अब आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पे 1 को स्किप किया, ब्लैंक स्पेस को स्किप किया। नाउ दिस ब्लैंक स्पेस, ओरिजिनल स्ट्रिंग के ब्लैंक स्पेस को भी स्किप किया। नाउ इफ कैपिटल ए इज इनकाउंटर देन कम टू Q2 स्टेट, और आपको कहा जाना है राइट में। जब आप यहाँ पर आ गए कैपिटल ए के पास में, गो टू राइट। सो वंस अगेन दिस वन, इस 1 को आपने किस में रिप्लेस किया, कैपिटल ए में। ओके, एंड देन गो टू राइट। Q3 स्टेट पे ब्लैंक स्पेस मिला, 1 नहीं मिले तो ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस रहने दिया एंड देन गो टू राइट। यहाँ पे 1 मिलते हैं तो 1 को स्किप किया, सेकंड 1 को स्किप किया एंड द सेकंड ब्लैंक स्पेस को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ में। ओके, दिस वन एंड देन गो टू लेफ्ट। सो आपने लेफ्ट में आते ही जो 1 मिलते हैं स्किप किया, यहाँ लिखा है 1 रिप्लेस विद 1 एंड गो टू लेफ्ट। सेकंड 1 स्किप, ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है स्किप। नाउ कम टू कैपिटल ए। सो व्हेनेवर कैपिटल ए इज इन काउंटर देन गो टू राइट। अब आप यहाँ पर हैं तो कैपिटल ए को कैपिटल ए से रिप्लेस किया एंड देन गो टू राइट। राइट नाउ यू आर हियर। ओके, तो आपको 1 के लिए डेफिनेशन था कि इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन ब्लैंक स्पेस के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ब्लैंक स्पेस के लिए आप क्या करने वाले हैं, गो टू दिस डायरेक्शन। नाउ इफ ब्लैंक स्पेस इज इनकाउंटर, ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस ही रहने दें, और बताया क्या था, जितने भी कैपिटल हैं इनको 1 में कन्वर्ट करें। आप कौन सी स्टेट में आ गए, Q6 स्टेट में, Q5 एंड दिस इज Q6 एंड देन गो बैक। अब वापसी में कैपिटल ए को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से एंड देन गो बैक। ये हम क्यों रिपीट कर रहे हैं 1 में, क्योंकि हमें अभी A1 के लिए इस स्ट्रिंग को फिर से कॉपी करना है। नाउ दिस कैपिटल ए कन्वर्टेड इनटू 1, फिर से पीछे आते हैं, ये भी आपका 1 में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू 1। ओके, नाउ इफ 0 इज इनकाउंटर इट मींस आपने सारे 1 को, सारे कैपिटल ए को कन्वर्ट कर दिया। नाउ इफ 0 इज इनकाउंटर देन गो बैक। If 0 is encounter, replace at 0 and then go to left. Right now you are here. कौन सी स्टेट में है, Q7 स्टेट में। Okay, it means अब हम 0 को 0 से रिप्लेस किया एंड कम बैक। ओके, और उसके बाद जितने भी 1 आते जाएंगे उनको हम बाईपास करेंगे। 1 को 1 से रिप्लेस किया एंड देन गो बैक। हो सकता है नंबर बड़ा होता है, एक 1, सेकंड 1, ओके, टिल the blank space is not encountered. Whenever blank space is encountered, then आप उस blank, इस 1 के करस्पॉन्ड फिर से इस स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। तो कौन सी स्टेट में आ जाएंगे आप, दोबारा से आप इनिशियल स्टेट में आ जाएंगे if blank space is encountered. Right now आपने 0 को रीड किया तो यहाँ 1 पे आ गए, 1 को स्किप किया तो आप यहाँ पर आ गए। Now this blank space, okay. Now if blank space is encountered, then come to initial state. Okay, if blank space encounter, blank space को blank space रहने दें and go to right. So blank space को blank space में ही रहने दिया and then go to right. तो आपको क्या मिलने वाला है, 1. So if 1 is encounter then go to this direction. इस 1 को आपने किस में रिप्लेस कर दिया,
ब्लैंक स्पेस में रिप्लेस कर दिया, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हाट, ठीक है, आपने इसको रिपीट कर दिया। नाउ स्किप, 1 है ही नहीं, आगे आप बढ़ गए तो कौन मिलता है, 0, 0 को 0 से रिप्लेस किया एंड देन राइट, आप यहां पर आ गए। नाउ वंस अगेन ये 1 आप जब रीड कर रहे हैं तो कैपिटल ए में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, एंड देन गो टू राइट, आप राइट में मूव करें तो राइट में जितने भी 1 आते हैं इनको आपने स्किप किया। नाउ कम टू फर्स्ट ब्लैंक स्पेस, जैसे ही ब्लैंक स्पेस पहला मिलता है तो आप Q4 स्टेट में आ जाते हैं राइट में मूव करके, एंड देन जितने भी 1 आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स 1, 3 टाइम्स, इन सबको स्किप किया। Now the second blank space, first blank space is this and the second blank space is this. Now this second blank space converted into 1. किसके correspond, इस red capital A के correspond आपने 1 में convert कर दिया and then go back, left लिखा है यहाँ पर, so आप यहाँ पर आ गए। Now then skip all 1, आपने जितने भी 1 है skip किए, blank space को skip किया according to this step and after that फिर से 1 को skip किया, so whenever capital A is encountered then come to Q2 state। तो आप दोबारा से हेड के साथ में कैपिटल ए पे आते हैं, कैपिटल ए को रीड करने के बाद में आप राइट में मूव करते हैं तो आप क्या रीड करते हैं, दैट इज 1। नाउ इस 1 को आपने किस में रिप्लेस किया, कैपिटल ए में। यहीं पे हम प्रोसेस को समझ लेते हैं एंड देन गो टू राइट, तो राइट में हमें क्या मिलने वाला, 1 स्किप किया, आप हेड यहाँ पर आ गया। नाउ ब्लैंक स्पेस स्किप किया, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस, 1 को स्किप किया, सेकेंड 1, थर्ड 1, फोर्थ 1, ओके। नाउ द नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस कन्वर्टेड इनटू 1, so this is the second blank space, second blank space को 1 से convert किया and then go back में फिर से आप बैक ट्रैकिंग करते हैं, इसको skip कर रहे हैं, okay, now blank space को skip कर रहे हैं, now this 1 को भी skip किया and then capital E जैसे आता है तो आप एक right move करेंगे यहाँ पर, तो आप क्या रीड कर रहे होंगे, next 1, इस 1 को capital A में convert किया and then this is the simple copy operation जो कि हम लोग बता चुके हैं। तो आप जब जैसे ही आप यहाँ पर 1 को कन्वर्ट किया ए में, ब्लैंक स्पेस को स्किप किया, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस, उसके बाद सारे 1 आपने स्किप किए। नाउ द नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस कन्वर्टेड इनटू 1 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, ओके, एंड देन गो टू लेफ्ट, आप लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, सारे 1 स्किप करते चले गए, ब्लैंक स्पेस स्किप किया, व्हेनेवर कैपिटल इज एनकाउंटर देन गो टू राइट। तो जैसे कैपिटल ए के बाद में ब्लैंक स्पेस मिलता है तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन, बिकॉज ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर्ड, ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस में रिप्लेस करेंगे एंड देन गो टू लेफ्ट, यहाँ पे मिसिंग था, सो लेफ्ट में मूव करेंगे। नाउ लेफ्ट में आपको कैपिटल ए मिलता है तो कैपिटल ए को दोबारा से 1 में कन्वर्ट किया। नाउ दिस 1, दिस इज आल्सो 1 एंड देन हियर 0, 0 को 0 से रिप्लेस किया एंड देन गो टू लेफ्ट, सो ब्लैंक स्पेस मिलता है, ब्लैंक स्पेस जैसे ही मिलता है तो आपको क्या लिखा है, ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस रिप्लेस करेंगे एंड देन गो टू राइट, सो यू आर हियर। तो आपको क्या मिला, 0, 1 के लिए डेफिनेशन था इस डायरेक्शन में जाना है, बट 0 के लिए डेफिनेशन नहीं है, तो 0 के लिए डेफिनेशन हम यहाँ देने वाले हैं, 0 को ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस किया एंड देन गो टू राइट। नाउ दिस इज योर Q8 स्टेट, 7 हो गया तो Q8 हो गया, किससे रिप्लेस किया, ब्लैंक स्पेस से। नाउ आफ्टर दैट जितने भी आपको यहाँ पे 1 मिलने वाले हैं उन 1 को आप ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस करेंगे एंड देन गो टू राइट, सो दिस इज ब्लैंक स्पेस, दिस इज ब्लैंक स्पेस, दिस इज आल्सो ब्लैंक स्पेस, ओके। व्हेनेवर ब्लैंक स्पेस इज एनकाउंटर तो ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस एंड डू नथिंग, तो आप कौन सी स्टेट में आ गए, दिस इज फाइनल स्टेट, और यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो आपका हॉल्ट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जितने भी हमने 1 मिले उसको ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट किया, फाइनली ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस में ही रहने दिया एंड डू नथिंग। तो आपका हेड कहाँ पर होगा इस वक्त, यहाँ पर होगा फाइनल स्टेट में, और आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा तो है नहीं, बीटा इज एवरीथिंग, तो राइट हैंड साइड में 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, वंस, इट मींस आंसर इज 6, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6, ओके। सो ये आपका जो था यहाँ पे मशीन जो है एज ए ट्रांसड्यूसर काम कर रही है, कंप्यूटेशन कर रही है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फैक्टोरियल के लिए भी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं, 2 रेज़ टू की पावर n, 3 रेज़ टू की पावर n के लिए भी ट्यूरिंग मशीन हम डिजाइन कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के लिए भी, तो सारे कंप्यूटेशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे 2 रेज़ टू की पावर n के लिए हम ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन करें,
या फिर अकॉर्डिंग टू डिमांड हम फैक्टोरियल एन के लिए भी ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करके वीडियो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।